गाइड ऑनलाइन क्लासेज के नए सेशन में सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी को स्वागत है। आज कारक सब्जेक्टिव पार्ट को लेकर आए हैं, जो हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है। इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव के लिए। ये जहाँ तक कहा जाए तो सब्जेक्टिव में भी काम करती है, जैसे संस्कृत में काम करेगी, हिंदी में, दोनों में काम करेगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। जैसा कि पहले बात करता हूँ कारक। भाई कारक होता क्या है, कारक है क्या? इसके बारे में संपूर्ण तरीके से अभी जानूँगा। कारक, व्हाट इज़ दिस कारक? ये इसी के बारे में संपूर्ण तरीके से आप लोग को जानकारी दी जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद समझते हैं कारक। कारक होता क्या है? क्लियर? कारक समझते हैं जे कारक है क्या? कारक का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम का वैसा रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के संबंध प्रकट करता हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। संज्ञा या सर्वनाम का वैसा रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के संबंध प्रकट करता हो, उसे कारक कहते हैं। जैसे में आप लोग समझिए, राम ने रावण को मारा, संबंध प्रकट कर रहा है यहाँ पे। राम ने रावण को मारा, यह संबंध प्रकट हो रहा है ना? बिल्कुल क्लियर होगा। उसने उसको पढ़ाया, उसने उसको पढ़ाया। क्लियर है? क्योंकि यहाँ भी संबंध प्रकट हो रहा है। उसने उसको पढ़ाया, संबंध प्रकट हो रहा है। जिस तरीका से हम दोनों का रिलेशन होता है एक दूसरे का, वैसा ही बताया गया है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगले पेज की बात करता हूँ, जो कि कारक होते कितने प्रकार के हैं, कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। जी हाँ, प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, कारक के 8 भेद होते हैं। क्लियर है? इसमें एक भी सब्जेक्टिव पार्ट को नहीं छोड़ा जाएगा, पूरे संपूर्ण तरीके से सब्जेक्टिव पार्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करता हूँ कौन कौन है। जैसे कि पहला नंबर पर है कर्ता ने शून्य। कर्ता ने शून्य, कर्ता ने शून्य। इसके परिभाषा को और एग्जाम्पल को समझते हैं। जिस वाक्य में काम का अर्थ हो, जिस वाक्य में काम का अर्थ हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिस वाक्य में काम का अर्थ हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल, मोहन पढ़ाता है। मोहन पढ़ाता है। मोहन क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है, काम कर रहा है। एक ने एक काम कर रहा है ना। मोहन क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। पढ़ाना भी क्या है? काम है। सर ने पढ़ाया, सर ने भी क्या किया? पढ़ाए। तो वो भी एक क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। सर कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल यही बात। कर्ता का अर्थ होता है काम। कर्ता का अर्थ क्या होता है? काम। ठीक है, बिल्कुल। इसको पहचानेंगे जहाँ पर ने लगा हुआ था। जैसे सर ने पढ़ाया, मोहन पढ़ाता है। शून्य भी है यहाँ पे, शून्य ने नहीं है तो शून्य छिपा हुआ है, अभी तो मोहन पढ़ाता है अर्थ आ रहा। इस अर्थ को समझने होगा, उसके बाद आपको बनेगी। अगले बात की बात करता हूँ, दूसरे नंबर की, कर्म को शून्य। कर्म को शून्य, जिससे क्रिया पर प्रभाव पड़े, जिससे क्रिया पर क्या करे? प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे क्रिया मतलब काम, क्रिया मतलब क्या होता है? काम। काम पर जब प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे रोहन आम खाता है, रोहन आम खाता है, ये गलत है, एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है। ठीक है? रोहन आम खाता है, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? रोहन आम खाता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। रोहन क्या कर रहा है? आम खा रहा है। जैसे अगला, करण से द्वारा। करण से द्वारा, जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं। जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं। जिससे क्या हो? काम हो, उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे बिल्कुल सही था ये तो, राम ने रावण को मारा, बिल्कुल सही था, राम ने रावण को मारा। उसके बाद मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, ये भी सही। मैं कलम से लिखता हूँ, जिससे काम हो रहा है, संबंध जिससे काम हो उसे कनकारक कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, तो किससे काम हो रहा है? कलम से काम हो रहा है। कलम नहीं रहता, काम होता नहीं होता, इसीलिए मैं कलम से लिखता हूँ, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। ये यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की बात करा, यानी करण से द्वारा हो गया। और चलते हैं पांचवा, संप्रदान को के लिए। संप्रदान को के लिए, अब कह रहे सर आप बता रहे हैं कौन विभक्ति कौन नहीं है, वो बिल्कुल शानदार तरीके से अभी बताऊंगा, वो बस हमारे साथ जुड़े रहे।
संप्रदान को के लिए, जिससे कोई काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिससे कोई काम की जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। कोई काम करेंगे, जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, राम ने श्याम के लिए क्या किया? पुस्तक खरीदा। ये बता रहा है, यानी जिससे कोई काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। पुस्तक से भी काम किया, श्याम से भी काम कराया जाए, है ना? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ पे। अगले की बात करता हूँ, अपदान से। क्या करा है? अपदान से। जिससे कोई व्यक्ति या वस्तु अलग हो उसे अपदान कारक कहते हैं। जिससे कोई व्यक्ति या वस्तु अलग हो उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी एक पेड़ होता है ऊपर की ओर, उससे नीचे की ओर पत्ते गिरते हैं, अलग होना है ना। जिससे कोई व्यक्ति या वस्तु अलग हो, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, यानी पेड़ से पत्ते गिरते अलग हो रहा है, इसीलिए हो गया। छात्र कमरे से बाहर गया, छात्र कमरे से बाहर गया। छात्र रहता कहाँ था? कमरे में। वह कहाँ गया? कमरे से बाहर गया, इसीलिए अपदान कारक। क्लियर है? बिल्कुल। यहाँ पे से छुपा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे भी, इसी से पहचान की जाती है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सब में वही हाल है। देखिए, को के लिए यहाँ पर है ना, के लिए को है, यहीं से पहचान की जाती है। उसके बाद संबंध काके की, संबंध काके की बात करते हैं। अब संबंध काके की, संबंध काके की, तो संज्ञा सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध हो, यानी संज्ञा से या सर्वनाम से कोई व्यक्ति के बोध हो या वस्तु का बोध हो, ओकरा संबंध कहते हैं, यानी संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन का घोड़ा दौड़ता है, मोहन का घोड़ा दौड़ता है, मोहन एक नाम है, तो घोड़ा भी एक वस्तु है जो एक संज्ञा नाउन के अंतर्गत आता है। क्लियर है? संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन इज नेमिंग वर्ड, यानी संज्ञा नाम ही संज्ञा है। क्लियर होगा? क्लियर है? तो मोहन का घोड़ा दौड़ता है, संबंध का बोध हो रहा है। मोहन का ना घोड़ा है, मोहन के साथ घोड़ा का संबंध है, क्योंकि उसका घोड़ा ही है, यानी घोड़ा का मालिक कौन है? मोहन है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अगले बात करता हूँ, अधिकरण में पर, ये लास्ट है, अधिकरण में पर। तो जिससे ज्ञान प्राप्त हो, जिससे ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिससे ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें में पर से पहचान किया जाता है। जैसे वर्ग में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वर्ग में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे में दिखाई दे रहा है, इसी से पहचान के अधिकरण कारक का है। जिससे ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक में दिखाई दे रहा है, इसीलिए हो गया। ऐसा कि नहीं, में अर्थ भी उसका समझना है, क्योंकि शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं तो ज्ञान तो प्राप्त हो रहा है ना, जैसे अभी प्राप्त हो रहा है। उसका लास्ट है संबोधन। संबोधन का अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। संबोधन, संज्ञा से किसी व्यक्ति को पुकारने का बोध हो, संज्ञा से किसी व्यक्ति को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कहते हैं, उसे संबोधन कहते हैं, यानी संबोधन कारक कहते हैं। अब संज्ञा तो बारह जो नाम हो, जैसे मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, मोहन, सोहन, रोहन, जीत, जो भी नाम हो गया, वो क्या है? संज्ञा कहलाता है। जिसका नाम होता है वही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा से किसी व्यक्ति को पुकारने का बोध उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर मुझे टॉप करा दो, हे ईश्वर मुझे टॉप करा दो, यानी ईश्वर से आप कह रहे हैं, ईश्वर का नाम है ना बाबू, संज्ञा है वो भी, उनसे कह रहे हैं हे ईश्वर मुझे टॉप करा दो, हे ईश्वर मुझे टॉप करा दो, हे ईश्वर मुझे 450 प्लस ला दो, हे ईश्वर मेरा लक्ष्य पूरा कर दो, यही ना कहते हैं। जैसे अभी पूजा चल रहा है, तो हे माँ दुर्गे मुझे टॉप करा दीजिए, 450 नंबर ला दीजिए, फर्स्ट डिवीजन ला दीजिए, जो सारे आप लोग का लक्ष्य होता है वो लक्ष्य मांगते हैं। उसी तरीका से हे दुर्गे मुझे टॉप करा दी, ऐसे करके जो शब्द होते हैं यूज होते हैं, यानी संबोधन कारक। यहाँ तक आप लोग को शानदार तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अगले बात करता हूँ, अब सभी जितना जो अभी पढ़े हैं उसका एक जगह कर दिया गया है। जैसे विभक्ति है, जैसे एक तरफ विभक्ति कर दिया है कारक और कारक चिन्ह। जैसे विभक्ति में प्रथमा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, कर्ता ने शून्य, कर्ता ने शून्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। उसका द्वितीय विभक्ति कर्म को शून्य, कर्म को शून्य दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शानदार तरीके से। क्लियर है? बिल्कुल।
द्वितीया विभक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद करा है कर, द्वितीय विभक्ति का कारक क्या होता है? कर्म होता है। द्वितीय विभक्ति का कारक क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का कारक क्या होता है? कर्म होता है। उसके बाद कारक चिन्ह क्या है? को शून्य। कारक चिन्ह क्या है? को शून्य। तृतीय विभक्ति का क्या दिखाई दे रहा है? करण। तृतीया के कारक क्या हो गया? करण। इसका चिन्ह जो है वो क्या है? से द्वारा। क्या है? से द्वारा। उसका चतुर्थी क्या है? चतुर्थी। चतुर्थी का क्या होता है? संप्रदान। चतुर्थी का कारक क्या है? संप्रदान कारक। इसका चिन्ह क्या है? तो को के लिए। इसका चिन्ह क्या है? को के लिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद पंचमी विभक्ति की बात करना। पंचमी का होता है अपदान। पंचमी का होता है अपदान। अपदान का क्या होता है? से। अपदान का से। क्या? कारक चिन्ह। षष्ठी, अब क्या बात कर रहे हैं? षष्ठी। षष्ठी का क्या होता है? संबंध। षष्ठी मतलब कारक क्या है? संबंध। इसका चिन्ह क्या है? तो काके की। चिन्ह क्या है? काके की। सप्तमी की बात कर रहा हूँ। क्या है? सप्तमी। सप्तमी में क्या हो जाता है? तो अधिकरण। सप्तमी में क्या हो जाता है? अधिकरण। इसका जो कारक चिन्ह है वो क्या है? में पर है। क्या है? में पर है। उसका अष्टमी। अष्टमी का क्या है? संबोधन। अष्टमी का क्या है? संबोधन। हे अरे अजी अहो। हे अरे अजी अहो। हे ईश्वर मुझे ये करे, अरे जी ये कहे। अजी का जो आप लोग यूज करते हैं वो होते हैं। मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी में। ठीक है, जैसे अब प्रथमा विभक्ति को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट याद करते हैं कारक और कारक चिन्ह। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए। जैसे यहाँ पे कारक चिन्ह कर्ता ने शून्य, कर्म को शून्य, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर संबोधन है अरे अजी अहो। यहाँ तक आप लोग को शानदार तरीके से क्लियर होगा। अगर शानदार तरीके से अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे तो अब जल्दी से क्या कीजिएगा, वीडियो को जल्दी से अगर चैनल लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अगर जो अभी पढ़ाई की गई है इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल पे यहीं पर सारी नोटिफिकेशन वगैरह जानकारी दी जाती है, कब क्लास होगी कब क्लास नहीं होगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। आपके लिए प्यारा सा थैंक यू पेश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।